नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 17 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 3 नंबर का मतलब होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में बुध प्रथम भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध लग्न में स्थित हो जाता है तो लग्न को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त हो जाते हैं। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह है। तो यदि हम बात करें बुध की, तो मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बुध लग्न में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और विवेक प्रदान करने वाला बन जाता है। वाणी और लेखन पर ऐसे लोगों का पूर्ण नियंत्रण होता है, बातों के धनी होते हैं और लेखन कला भी इनको बखूबी आती है। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में ये इंटरेस्ट रखने वाले भी होते हैं और इसमें अच्छा परफॉर्म करने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है आमोद प्रमोद और हास परिहास करने का होता है। तो यहाँ पर बुध से संबंधित जो भी पॉजिटिव कंटेंट्स हैं वह ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, सिद्धांत की यदि हम बात करें तो बुध एक शुभ ग्रह होता है। हमने पहले बात कर रही थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी तब आपको बताया था कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर बुध 2 केंद्र स्थानों का स्वामी हो रहा है। पहले तो ये लग्न भाव का स्वामी हो रहा है जो कि एक केंद्र स्थान कहलाता है, और यह चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है जो एक केंद्र स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर 2 केंद्र भावों का स्वामी होकर ऐसा बुध लग्न में स्थित हो रहा है। देखिए, जब हमने लघु पाराशरी की आपसे चर्चा करी तो आपको बताया था कि कोई भी ग्रह यदि केंद्र भाव का स्वामी हो जाता है तो उसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है। केंद्राधिपत्य दोष का मतलब यह होता है कि यदि यह केंद्राधिपत्य दोष शुभ ग्रहों को लगेगा तो वह अपना शुभत्व त्याग देंगे, और क्रूर ग्रहों को लगेगा तो वह अपना क्रूरत्व त्याग देते हैं। तो यह केंद्राधिपत्य दोष यदि क्रूर ग्रहों को लगता है तो वह अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि शुभ ग्रहों को लगता है तो यह नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि यदि शुभ ग्रहों को यह केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है तो वह अपना शुभत्व त्याग देते हैं। यहाँ पर बुध 2 केंद्र भावों का स्वामी हो रहा है, एक लग्न भाव का भी स्वामी हो रहा है और एक चतुर्थ भाव का भी स्वामी हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसको अत्यधिक केंद्राधिपत्य दोष प्राप्त हो जाएगा। हालांकि जब हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न को 2 भावों का दर्जा प्राप्त होता है। पहला तो यह एक त्रिकोण भाव भी होता है और दूसरा यह एक केंद्र भाव होता है। तो यहाँ पर एक केंद्र भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी के गुण लग्न में समाहित होते हैं। तो यदि हम लग्न को छोड़ भी दें, अवॉइड भी कर दें, क्योंकि कुछ ग्रंथ लग्न को केंद्र नहीं मानते, केवल केंद्र नहीं मानते, कुछ ग्रंथ लग्न को केवल त्रिकोण नहीं मानते, इससे लग्न को एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है जो कि केंद्र और त्रिकोण की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि उससे ऊपर होता है। तो पूरे 12 भावों में एक विशेष दर्जा प्राप्त लग्न ही होता है। लेकिन यदि हम चतुर्थ भाव के भी सापेक्ष बात करते हैं ना, तो चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लग्न भाव में बैठ रहा है तो ऐसी स्थिति में इसको केंद्राधिपत्य दोष लग जाएगा और यह अपना शुभत्व त्याग देगा। और क्योंकि यह अपना शुभत्व त्यागने के बाद लग्न में ही स्थित हो रहा है तो लग्न को भी कुछ नेगेटिविटी प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसे कि अभी हमने बुध के गुणों की चर्चा करी कि बुध विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह माना जाता है। व्यक्ति को विद्या, बुद्धि और विवेक प्राप्त होते हैं, लेकिन वह उसका अपनी क्षमता के अनुसार यूटिलाइज नहीं कर पाता। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में उसकी रुचि तो होती है, वह परफॉर्म तो अच्छा कर सकता है, लेकिन वह किसी कारणवश नहीं करना चाहता या नहीं कर पाता। आमोद प्रमोद, हास परिहास करने वाले होते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको ऐसा न करने के लिए विवश कर देती हैं। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां भी व्यक्ति के लिए जनरेट हो जाती हैं कि इसके शुभत्व का कोई व्यक्ति पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता। देखिए, यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत जरूरी है कि बुध अशुभ नहीं है, क्रूर नहीं है। यहाँ पर केवल उसने जो अपना कंटेंट्स है, जो शुभत्व है, वह त्यागा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अशुभ नहीं है। इसके अलावा बुध से संबंधित रोगों के होने की भी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि यहाँ पर एक सिद्धांत कार्य करता है कि जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने राशि स्थान में स्थित होता है
तो वह उसको सुरक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। तो बुध लग्न को सुरक्षा प्रदान कर देता है, लेकिन जैसे कि अभी हमने इसके गुणों की बात करी, यदि व्यक्ति कैपेबल है और वह चाहता है, उसकी विल पावर कॉन्फिडेंस लेवल उसको अलाउ करता है, तो वह अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लापरवाही जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। बुध से संबंधित रोग होने की भी संभावना होती है। देखिए, रोग शुरुआत में बहुत छोटे होंगे, माइनर होंगे, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति अपनी लापरवाही से उसको बढ़ा ले। डिपेंड करता है कि बुध यहाँ पर न्यूट्रल होने के बाद कहीं अशुभ की स्थिति में तो नहीं पहुँचा है। किसी अन्य ग्रह का प्रभाव इस पर यदि पड़ गया तो यह अशुभत्व भी प्रदान करने वाला बन सकता है, इसकी संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। तो बुध से संबंधित रोग कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा के होने की भी व्यक्ति को संभावना बढ़ जाती है। लेकिन हाँ, इस प्रकार के रोग व्यक्ति के लिए क्रॉनिक नहीं होंगे, ज़्यादा गंभीर रोग नहीं होंगे, लेकिन हाँ, व्यक्ति कभी कभार इससे पीड़ित रह सकता है। यदि हम इसको चतुर्थ भाव के सापेक्ष देते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का कारक बुध ही माना जाता है। तो अपने कारक स्थान और अपने राशि स्थान से जब यह दशम भाव पर स्थित हो जाता है, कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो जाता है। देखिए, यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने राशि स्थान से ऐसा बुध और अपने कारक स्थान से ऐसा बुध दशम भाव पर स्थित हो रहा है। जब यह दशम भाव पर स्थित हो जाता है तो यह चतुर्थ भाव के सापेक्ष बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है, तो व्यक्ति को वाहन, भूमि और भवन प्राप्त हो जाते हैं। वाहन, भूमि और भवन का सुख प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसके अलावा बुध होता है दशम भाव का कारक। अपने कारक स्थान से जब यह चतुर्थ भाव में स्थित हो जाता है और कुंडली के लग्न भाव में स्थित हो जाता है तो दशम भाव के सापेक्ष भी यह शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है, कर्म क्षेत्र का सुख प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति एक ऐसा प्रोफेशन चुनता है जिसको कि वह एंटरटेन करता है, उसको एंजॉय करता है। तो अपने प्रोफेशन को भी अपना शौक बनाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, अथवा अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। और दशम भाव के सापेक्ष यह बुध बेहतर भी रिजल्ट्स प्रदान करता है, तो इट मीन्स कि यह अपने प्रोफेशन में सफल भी होते हैं, उच्च सफलता को प्राप्त करते हैं। यदि हम बुध की दृष्टि की बात करें तो बुध की एकमात्र दृष्टि सप्तम दृष्टि होती है, जो कि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव का मतलब जीवन साथी के भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर भी बुध क्योंकि अपने समभाव रखने वाले गुरु की राशि को देख रहा है, तो जीवन साथी को भी बुध से संबंधित पॉजिटिव कंटेंट्स प्राप्त हो जाएंगे। व्यक्ति का जीवन साथी विद्या, विवेक और बुद्धि का धनी होता है। वाणी और लेखन पे इसका पूर्ण कमांड होता है। व्याकरण, गणित, साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में इनकी रुचि होती है और आमोद प्रमोद, हास प्रयास करने वाले ऐसे लोगों के जीवन साथी होते हैं। तो यहाँ पर जीवन साथी को और अत्यधिक शुभत्व प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाता है। यदि देखिए हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो लग्न को बुध के पॉजिटिव कंटेंट्स कम प्राप्त होंगे, लेकिन जीवन साथी को पूर्ण प्राप्त हो जाएंगे। तो यदि नेचर वाइज देखें तो बुध के शुभ गुणों में इनके जीवन साथी इनसे व्यवहार में अच्छे पाए जाते हैं, अच्छे होते हैं, तो इनको एक अच्छा और सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। यदि हम इसके उपायों की बात करें तो देखिए, लग्न में स्थित बुध और केंद्राधिपति दूर से स्थित बुध जब लग्न में स्थित हो जाता है तो कुछ अशुभता भी प्रदान करने वाला बन जाता है और अपनी शुभत्व को त्याग देने वाला होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि इसको कुछ एक्टिवेट आपको करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन अवश्य करा लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके जीवन में एक्टिवेट हो जाएगा और पॉजिटिव कंटेंट्स की बढ़ोतरी कर देगा, नेगेटिव कंटेंट्स को समाप्त कर देगा। एक काम तो ये कर सकते हैं। दूसरा काम, इसको और अधिक पॉजिटिव करने के लिए, इसको सामान्य लंबे समय तक पॉजिटिव करने के लिए आप 43 डेज लगातार गाय को अथवा बकरी को पालक खिला सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बुध शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करें मिथुन लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।